टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी के पार्ट, या तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिटी के पार्ट है, पॉलिटिक्स के पार्ट, या तो आप बिजनेस के पार्ट है, या तो आप वर्किंग क्लास है। दुनिया का कोई एक ऐसा समाज बता दो जिसमें 4 भाग नहीं, कोई ऐसा भाग दुनिया का, कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा सिटी, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा एरिया एनीवेयर इन द वर्ल्ड यहाँ है 4 भाग नहीं। This is natural division of society. And who becomes a teacher or goes into teaching learning community? Who becomes administrator? Who becomes business? अरे अपने अपने वृत्ति है, अपनी अपनी सोच है। पढ़ाई तुमने कुछ भी की, that doesn't matter. अल्टीमेटली आदमी काम वही करता है जैसे उसकी वृत्ति होती है, अंदर की भावना होती है, उसी तरह से वो काम में लग जाता है। तो ये वाला जो काम है वो आप जब अच्छे से करोगे तो आप सुखी हो जाओगे, ऐसा चाणक्य कहते हैं ना। दिस इज 50% ऑफ द फॉर्मूला। इज दैट गुड? 50% फॉर्मूला हो गया, लेकिन 50% है सोशल स्टेटस। आप स्टूडेंट हो सकते हो, हाउस होल्डर हो सकते हो, आप रिटायरमेंट में या पास ऑन में हो सकते हो कि भैया मैं अभी थोड़ा फ्री भी होना चाहता हूँ और थोड़ा मेरा लाइफ अपने तरह से जीना चाहता हूँ, थोड़ा ड्यूटीज अपने बच्चों को सिखा के मैं फ्री होना चाहता हूँ। और एक होता है जो टोटली फ्री हो चुका है, उसको बोलते हैं सोशल वर्कर। टेक्निकल नाम बोलो तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, वो टेक्निकल नाम है, वो जाने दो। सोशल स्टेटस के हिसाब से देखो तो या तो मैं टोटली सोशल वर्क में हूँ, हाँ, जैसे तेग चंदाने के लिए टोटली सोशल वर्क में, भाई मेरे को ज्यादा कुछ इधर उधर का लेना देना नहीं है, बाकी काम मैंने सब पास ऑन कर दिए हैं, मेरे बच्चों को सबको सब सौंप दिया है, वो लोग अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं। जो गृहस्थ में है वो अपना गृहस्थ का जिम्मेदारी देखे बराबर, बच्चों को देखे, अपना डिसिप्लिन से बराबर चले, अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बराबर बैलेंस करते समझते हुए चले। और स्टूडेंट है तो भैया अपना इज्जत से पढ़ाई करे। ये 50% ऑफ द फॉर्मूला है। ये बैलेंस कर लिया तो आपका, दोनों बैलेंस कर लिया तो 100% सुख है, और नहीं बैलेंस किया तो दुख ही दुख है। कहीं पे भी कोई भी एक पेन आ गया, पैर में कांटा लगा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई बाकी शरीर मेरा तो ठीक है ना तो आई एम हैप्पी, नो नो। पैर में कांटा लगा है तो भी दुखी है, हाथ में चोट आई है तो भी दुखी है, सर पे लगा है तो भी दुखी है। भैया पूरा शरीर ही ठीक होना चाहिए। तो अगर आपको खुश रहना है तो भले मैंने फार्मूला 50-50 बोला है, लेकिन खुश रहना मतलब पूरा धर्म फॉलो करना पड़ेगा। इस तरफ भी बैलेंस रखना है, इस तरफ भी बैलेंस रखना है। लेकिन जो मेजॉरिटी पार्ट समाज का आ रहा है वो यहाँ आता है, और खासकर यहाँ जो लोग प्रेजेंट है वो भी यही आते हैं। ऑन वन साइड दे आर हाउस होल्डर, अनदर साइड दे आर रिलेटेड टू सम और द अदर बिजनेस। हाँ, बिजनेस में 2 भाग आ जाते हैं, एक होता है बिजनेस विच रन बाय सिस्टम, एक होता है बिजनेस विच रन बाय आवर ओन एफर्ट। उसको हम प्रोफेशन भी कहते हैं, पर वो बिजनेस का ही पार्ट है। इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डूइंग अ जॉब फॉर समवन, सो दैट इज ओके। तो इसको जॉब वर्कर भी बोल सकते हैं, प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं। और फिर आता है वो सिस्टम वाला बिजनेस, जो सिर्फ ब्रांड और सिस्टम लेके काम करते हैं। दोनों बिजनेस है, पर आप सभी लोग, मेजॉरिटी, कोई है जो इस कैटेगरी में नहीं आता, कोई है जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, खाली चंदन को छोड़ दिया जाए, वो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बोलते चलो मैंने तो पास ऑन कर दिया सब कुछ, मैं रिटायर हूँ, मैं देखने आया हूँ महेंद्र जी बराबर बता रहे हैं कि कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं। जस्ट जोकिंग। एंड बाकी ज्यादातर लोग हाउस होल्डर्स हैं। स्टूडेंट्स, इधर कोई स्टूडेंट्स है, मेरी डॉटर को छोड़ के, उनकी डॉटर को छोड़ के 2 स्टूडेंट्स हैं, बाकी तो सब लोग तो, बट बेसिकली एवरीवन बिलोंग्स टू सम और द अदर क्लास, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ज्यादातर लोग इसी क्लास में आते हैं शायद, स्टूडेंट्स को छोड़ के, जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उनको आगे क्या करना है, बाकी ज्यादातर लोग इसी क्लास में आते हैं, या तो प्रोफेशनल या तो ये चीज तो बराबर कर लो। बराबर कर लो मतलब नहीं कर रहे क्या हम बराबर? अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा सेटल्ड है, अपना नाम है, इज्जत है, वैल्यू है। मैं एक सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, खुश है क्या? खुश नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। और अगर सब एकदम खुश होते तो घर पे ही होते, इधर आते ही नहीं। कुछ तो सीखना है, कुछ तो बाकी है, कुछ तो करना है। तो वो क्या करना है तो आप अपनी शीट्स में देख सकते हैं। चाणक्य के बिजनेस सूत्र चाहिए। चाणक्य के 8000 सूत्रों में से मैंने 3 सूत्र चुने, केवल 3, वो भी वो जो बिजनेस से रिलेटेड है और धार्मिक बिजनेस से रिलेटेड।
लेकिन धर्म मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी के आधारित धर्म। और उसका पहला सूत्र कहता है सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट किया है, संस्कृत में बोलते हैं सुखस्य मूलम धर्म, हिंदी में बोलते हैं सुख का मूल धर्म है। लिखा इंग्लिश में ताकि सबके ज्यादा कन्वर्जेंट आजकल ज्यादा रहते हैं और उसमें कंफर्टेबल रहता है। चाणक्य नीति का 1.1 पहला किताब, 15 किताबें, पहला श्लोक, हंड्रेड्स ऑफ श्लोक आ गए, पहला किताब पहला श्लोक, क्योंकि सबको सुख चाहिए। चाणक्य एकदम मूल की बात करते हैं, वो बोलते हैं नो बीटिंग अराउंड द बुश, सीधी सीधी बात है, सबको सुख चाहिए ना, तो सुख के लिए तो यही फार्मूला है भाई, धर्म करो। लेकिन धर्म कौन सा? वर्ण और आश्रम। धर्म मीन्स वर्ण आश्रम धर्म, ये ज्यादातर लोग आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि या तो उनको क्लैरिटी नहीं है, या तो फिर अगर वो आपको क्लैरिटी दे देंगे तो फिर आपको एक्सप्लोइट नहीं कर सकते। इसके लिए ज्यादातर लोग वर्णाश्रम धर्म की बहुत क्लियरली बात नहीं करते हैं, और कई जगह पे इसको कास्ट सिस्टम से थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है। इसको अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क एंड सोसाइटी करें तो ये बहुत साइंटिफिक सिस्टमैटिक चीज है। महात्मा गांधी कहते हैं दैट वर्णाश्रम धर्म इज एज साइंटिफिक एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी तो मानो ना मानो, ऊपर से कूदोगे तो ऊपर नहीं जाने वाले, ऊपर बाद में जाओगे, पहले तो नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे। लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे एकदम साइंटिफिक है, वर्ण आश्रम धर्म इज वेरी साइंटिफिक। तो हर समाज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 4 भागों में डिवाइडेड है ऑन बोथ साइड, और ये गुणों के आधार पे है, ये जन्म के आधार पे नहीं। खैर, तो वर्ण में अगर मैं मान लूं कि आप लोग बिजनेसमैन हैं, और आश्रम में मैं मान लूं कि एज ए फैमिली मेंबर आप या तो एडल्ट मेल है या तो फिर फीमेल है। फीमेल पोस्ट मैरिज क्या ड्यूटीज है वो मैंने लिखी है, प्री मैरिज वाले हैं तो फिलहाल वो अप्लाइड नहीं है, लेकिन इस तरह से मैंने ड्यूटीज डिवाइड की है। अगर हम बिजनेसमैन का रोल देखें तो रोल क्या बोलेंगे उसको? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बराबर। मैं पहले वर्ण पे आ रहा हूँ, बिजनेसमैन पे आ रहा हूँ। बिजनेसमैन की ड्यूटीज क्या, उस पे आ रहा हूँ। बिजनेसमैन का ड्यूटी इज एज ए सीईओ, तो सीईओ को ब्रेक करो। सी का मतलब है कस्टमर सेंट्रिक कल्चर बनाने वाला। कस्टमर को खुश नहीं रखोगे तो देयर इज नो बिजनेस। इट मे बी देयर टुडे, इट इज नॉट देयर टुमारो। कस्टमर बहुत ज्यादा फिनिकी हो गया है, कस्टमर को बहुत ज्यादा चॉइसेस मिल गए, कस्टमर बहुत एक्सपेक्टेशन वाला हो गया है। कस्टमर को अब जितना चाहिए गाली दे दो, लेकिन सर्विस तो उसी की करनी है, वरना फिर बिजनेस चलने वाला नहीं है। कस्टमर सेंट्रिक कल्चर जो बनाता है उसका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। Amazon इज द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जेफ बेजोस ने पिछले 30 सालों में अगर कोई भी स्पीच में कुछ कहा है तो उसने यही बोला कि मैंने हमेशा जो कुछ किया है वो कस्टमर का सोच के किया है। आज वो जितना भी पैसा ले रहा है, एक जमाने में चीप भी देता था, आज ज्यादा पैसा भी ले रहा है, तो भी कस्टमर उसका हो चुका है बहुत सेंस में। तो कस्टमर सेंट्रिक कल्चर बनाना, अच्छा उसका मतलब क्या होता है? कस्टमर सेंट्रिक कल्चर मतलब क्या? मतलब पहले परचेज ऑर्डर ले लो उससे कि भाई तेरे को चाहिए क्या, तू लिख के दे। कल ये नहीं बोला मैंने तो ऐसा बोला था वैसा बोला, तूने क्या बोला? लिख के मेरे को प्रॉपर परचेज ऑर्डर में चाहिए, आई वॉन्ट दिस क्वांटिटी, दिस रेट, दिस डेट ऑफ डिलीवरी, दिस क्वालिटी, एनी स्पेसिफिकेशन। परचेज ऑर्डर बना, और कल पेमेंट की गारंटी भी तो वही रहती है ना कि भैया तूने लिखित में ऑर्डर दिया था, नहीं तो पेमेंट की क्या गारंटी? परचेज ऑर्डर दिया है तो कम से कम कुछ लिखित में है। सामने में तेरे को सेल्स ऑर्डर, मतलब तूने मेरे को ऑर्डर दिया है ना, उसमें से मैं क्या एग्री कर रहा हूं वो मेरे सेल्स ऑर्डर में। यू हैव डिमांडेड एक्स वाई जेड, यू हैव डिमांडेड मेरे को ये टाइम पे दे दो। मैं बोला नहीं, हफ्ते में नहीं दे पाऊंगा, मेरे को 2 हफ्ते लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। मैं वो एग्जैक्ट कलर नहीं दे पाऊंगा या वो एग्जैक्ट आइटम नहीं दे पाऊंगा जो तूने मांगा, लेकिन उसका वेरिएशन में हमने ये एग्री किया, मैं ये दूंगा, मैं ये रेट पे नहीं दूंगा, ये रेट पे दूंगा। तो व्हाट इज फाइनलाइज बिटवीन द टू, व्हाट इज प्रपोज बाय हिम इज पीओ, व्हाट यू फाइनलाइज इज एसओ। कस्टमर सेंट्रिक बनना है, पहले कस्टमर से क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस और टर्म्स सेट कर लो। नहीं किया तो बाद में दुख ही दुख है, वो पेमेंट नहीं देगा, डिले करेगा, नाराजगी होगी, नाम खराब करेगा, प्रॉब्लम करेगा। कस्टमर सेंट्रिक कल्चर मतलब 2 थिंग्स आर वेरी क्लियर, हिज पीओ एंड योर एसओ। योर एसओ के हिसाब से अब जो क्वालिटी प्रॉमिस किया वो देना है। आइए आइए आइए, सो नाइस, आइए आइए आइए। हाँ देता हूँ, रमेश में देता हूँ। बेटा यू हैव ए पेन रंजीत, पेन है? पेन भी देता हूँ, बैठो।
पहले कस्टमर का पीओ लो, सामने अपना एसओ दो। अब जो एसओ में लिखा है ना क्वालिटी दूंगा, वो देना है, उसमें लफड़ा नहीं चले। उसके लिए तुम्हारे अंदर का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर कंप्लेन करेगा बाद में रिजॉल्व करेगा, नहीं, देने का ही नहीं। उसको जो चीज प्रॉमिस किया गया है उसके उससे 19 चीज देने का, ही 21 दोगे तो चले। क्वालिटी कंट्रोल अंदर का होना चाहिए। टैट, टर्न अराउंड टाइम, क्या प्रॉमिस किया था उसको, कितने देर को डिलीवरी देने वाले हो, कैसा पैकिंग करके देने वाले हो, टाइम टू टाइम वैसा देना है, नहीं तो फिर नाम खराब हो जाएगा। और प्राइस, कस्टमर तो प्राइस सेंसिटिव रहेगा, 4 जगह इंक्वायरी करेगा। आजकल तो उसको 4 जगह जाने की भी जरूरत नहीं है, कंप्यूटर पे बैठेगा, सीधा डालेगा ये चाहिए, तो उसको कोटेशन घर पे आ जाएगा। तीनों चीज आपको बराबर देनी है, उसको बोलते हैं कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। तो 5 चीजें करेंगे तो सी हुआ। सीईओ का सी होने के लिए 5 चीजें करनी है, उसमें से कितने आप कर रहे हैं आपके कंपनी के अंदर मुझे मालूम नहीं। जितना मैं अलग अलग कंपनी को जानता हूँ 80-90% कंपनी इसी में फेल हो जाती है। डोंट हैव ए कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। कस्टमर को गाली देते हैं, ओनर से लेके मैनेजर तक, पीयून तक। अरे खा किसके रहे हो, किसके पैसे की खा रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो। अरे कुछ भी अनरियलिस्टिक, तो तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, और तुम क्यों नहीं गए बाहर मार्केटिंग के लिए, क्यों और कस्टमर अप्रोच नहीं किए, क्यों कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं करते हो, तुम न्यू कस्टमर्स एक्वायर नहीं करते हो, फिर पुराने से गाली गलौज भी करते हो और पुराने को सर्विस भी देते हो। खैर वो धर्म नहीं, इसलिए हम सुखी नहीं। सुख का मूल क्या है, धर्म, और धर्म का मतलब क्या है, वर्ण और आश्रम। और वर्ण में हम किधर है, बिजनेस में। तो बिजनेस में हम कौन है, सीईओ। और सीईओ है तो पहले सी का ध्यान रखो, फिर ई का ध्यान रखो। यहाँ पे भी बहुत लोगों का गड़बड़ होता है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अरे एम्प्लॉय को जो रिसोर्स चाहिए, बैठने की सीट चाहिए, पीने का पानी चाहिए, हवादार जगह चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, अगर आप उसको नहीं दोगे एम्प्लॉय को, और उसको बोलोगे तू तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे प्रॉपर लगातार काम करते रहे और प्रोडक्टिव भी रहे और अटेंटिव भी रहे, तो कैसा रहेगा, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, कैसा रहेगा। एम्प्लॉय सेंट्रिक बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि कस्टमर्स जब बढ़ेंगे ना तो आप उसको डायरेक्ट सर्विस नहीं कर सकते। हु इज गोइंग टू सर्व योर कस्टमर, योर एम्प्लॉय, एंड ही इज गोइंग टू सर्व ओनली टू दैट लेवल एज यू टेक केयर ऑफ हिम, यू एम्पावर हिम। आपने कस्टमर एम्प्लॉय को एम्पावर नहीं किया तो बेचारा सर्विस देगा कैसा कस्टमर को, तो कस्टमर तो नाराज होना ही। तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, जो रिसोर्सेस है वो भी देने पड़ेंगे, पगार भी देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा। एम्प्लॉयज के थ्रू ही तो कस्टमर को सर्व करेंगे। तो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसका काम का मेजरमेंट होना चाहिए, उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए, कहीं पे उसका कमी बेसी है उसके स्किल्स में या उसके एटीट्यूड में, तो उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, लर्निंग डेवलपमेंट कंटिन्यूअस कंपनी के अंदर होना चाहिए। इस तरह से एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाएगा टू गिव द कस्टमर द काइंड ऑफ टैट, द काइंड ऑफ क्यूसी दैट यू नीड। क्वालिटी जो आपको देनी है कस्टमर को, और जो टाइमिंग पे देनी है और जिस तरह से देनी है, वो सब देने के लिए आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा और उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। सीईओ आप बोलते हैं तो पहले सी का ड्यूटी समझो, फिर ई का ड्यूटी समझो, और तीसरा ओ का भी समझो। वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल रखना है, वो डूबना नहीं चाहिए। तो ये दोनों करते हुए आपको ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल रखना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी और एमआईएस। इधर तो लोग कई बार मैंने देखा है डरते बोलते, मैंने तो अकाउंट देखा ही नहीं पिछले 2 साल में। क्यों डर लगता है अकाउंट देखने में, कैश फ्लो देखने में, मिल रहे ना बैंक से उधार, ओडी में काम चल रहा है ना, तो चलने दो। There are so many businesses who do not see the proper account, who do not know the MIS properly, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन बराबर परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो कर रहा है उसको रिवॉर्ड करो, जो नहीं कर रहा है उसको पूछो भाई प्रॉब्लम कहाँ है। सीईओ का मतलब क्या है, कस्टमर का भी जो ध्यान रखे, एम्प्लॉय का भी जो ध्यान रखे, और ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखे, वो सीईओ है। और जिसने ये धर्म बराबर किया वो सुखी, वो शांति, उसको प्रॉब्लम नहीं। और जो नहीं करेगा वो दुखी रहेगा ही इधर से, और जो इधर दुखी रहेगा वो दुख इधर लेके जाएगा। और इधर वाले बोलेंगे अभी हम क्या करें, वो तो तुमको देखना डिपार्टमेंट, तो तुम उधर का दुख इधर मत लाओ। और कभी इधर वाले सुनेंगे नहीं, और कुछ यहाँ का कुछ इमोशनल है, कुछ और प्रॉब्लम होगा, इधर लेके जाएंगे, बोलेंगे डोंट ब्रिंग योर होम इश्यूज टू वर्क। अरे पर इंसान तो एक है ना, दिमाग तो एक है ना, दिल तो एक है ना, तो इधर की बात इधर और इधर की बात इधर तो चाहने वाली है ही है। कैसे बैलेंस करोगे उसको। तो इसीलिए पहले समझ तो लो ड्यूटीज क्या है। बिजनेस की ड्यूटी है सीईओ
अगर फैमिली मेंबर में बोलो तो मेल की एक ड्यूटी, फीमेल की एक ड्यूटी मैंने स्पेसिफिक अलग अलग लिखी है, लेकिन हर इंसान के अंदर देयर इज सम पोर्शन विच इज मेल, सम पोर्शन विच इज फीमेल। इसको अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट बोलते हैं। देयर इज सम फीमेल इमोशन देयर इन मेल, देयर इज सम मेल इमोशन देयर इन फीमेल। दोनों हो सकता है, पर जनरली ऐसा है कि मेल बॉडी के अंदर 80% मेल इमोशंस रहते हैं, 20% फीमेल। जनरली 80-20 का रेशियो रहता है। इट कैन बी 70-30, 60-40, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। बॉडी मेल है लेकिन इमोशन ज्यादा फीमेल। बट जो एक सोशल ड्यूटीज और नॉर्म्स है उसके हिसाब से ड्यूटीज बताई गई है कि मेल को सुखी रहने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, सुपर सन बनना पड़ेगा, पिता की सुननी पड़ेगी, माता जी की सुननी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी एग्जैक्टली? अरे कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, थोड़ा सा गैर जिम्मेदार नहीं बनना है, जिम्मेदार बनना है। मैं कभी कभी ऐसे अपनी आइडेंटिटी जो है उसको मैं वाटर को बताता हूँ। यहाँ क्या लिखा है? आई एम ए सुपर सन, सुपर हस्बैंड, सुपर डैड एंड सुपर कोच। ये मेरी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी या धर्म मैंने अपने पानी को बता दिया, जो पानी में पी रहा हूँ। और पानी में वो एबिलिटी है कि वो जो आप इसके ऊपर लिख देते हो, थैंक यू लिख दिया या गाली लिख दी, जो लिख दिया वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो क्वालिटी आपके अंदर भर देता है। ये पानी की, इफ समथिंग इज मैजिकल इन दिस वर्ल्ड, रियलिटी व्हाट इज मैजिक, इट इज वाटर। पानी मतलब मैजिक, पानी मतलब लाइफ। पानी में वो मैजिक है, पानी में वो इमोशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। आप पानी को प्रार्थना करो कि भाई तू तो पूरी दुनिया घूम के आया यार, बड़े बड़े लोगों से मिल के आया यार, बड़ी बड़ी जगह पे जाके आया, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है मुझे दे दे, वो दे देगा। पानी में वो ताकत है, और पानी यूनिवर्सल है और जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और पानी को आप गाली दोगे, इसीलिए तीर्थ स्थान का जो पानी होता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर लिया, भगवान को चढ़ाया, चढ़ाया हुआ जल रहता है, उसको छिड़कने से एक अलग फीलिंग आती है। वो पुराने जमाने के अंदर वो जो ऋषि मुनि होते थे, दुनिया त्याग दी, सब छोड़ दिया, लेकिन लोटा लेके घूमते हैं, उसमें पानी होता है, और जो बोल दिया पानी छिड़क दिया, वो हाथ में लेके बोल के वो सच हो गया। मतलब आप सोचो दैट दिस वन मैजिकल थिंग दे विल नॉट लीव। अभी मॉडर्न जो गुरु है या सन्यासी है या सोशल वर्कर है कुछ है, तो मैंने अपने लिए बॉटल बना ली है, बोला कमंडल लेके नहीं घूमना, लेकिन बॉटल लेके घूम। और दूसरे किसी में कुछ नहीं करना, खुद में तो करो, पहले मैजिक एफर्मेशन लिखो उसके ऊपर, और यू वो पानी। तो खैर मैं बच्चों के लिए ये एफर्मेशन बना रहा था, तो मैंने उसके अंदर लिखा, आई एम ए सुपर चाइल्ड, वेरी फ्रेंडली, वेरी बैलेंस, एंड आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ये उनके साथ इंटरेस्टेड हो जाएगा जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने उसको कैंसिल किया, मैंने कहा आई एम ए रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर। आज के डेट में कई जगह पे मैं देखता हूँ बच्चे होते हैं बहुत ब्रिलियंट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई आपने मेरे को बोला सब छोड़, तो खाली पढ़ाई कर, और मैं खाली सब छोड़ूंगा, मैं खाली अपना ऑफिस ही देखूंगा, मैं खाली मैं बाकी कुछ करने वाला नहीं। आपने बचपन से मुझे बोला ही नहीं, आपने क्या बोला? तू सब छोड़, काम छोड़, बाकी जूते कहाँ रखने हैं, कपड़े कहाँ रखने हैं, बैग कहाँ रखना है, वो सब भी छोड़, तू खाली अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ बाप बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत बच्चों की सेवा करते हैं, करनी भी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना। तो बच्चा क्या होता है, वो बोलता है ठीक है अभी मैं ऑफिस में जाऊंगा, सीधा बड़ी कुर्सी पे बैठूंगा, मेरे को छोटे मोटे काम करने नहीं, क्योंकि बचपन से कभी किए ही नहीं। मैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ, या स्टूडेंट अच्छा नहीं भी रहा हूँ तो ट्यूशन टीचर के मदद से ही पढ़ा हूँ, लेकिन हैव आई टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे बोला गया तू खाली अपनी पढ़ाई में जा, तू छोड़ बाकी सब काम, तू डिस्टर्ब मत हो, ये मत कर, वो मत। रिस्पॉन्सिबल कैसा बनेगा? और बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा, बहुत ब्रिलियंट भी रहेगा तो कहीं फिट नहीं होएगा, पिकनिक पे भी अकेला जाने में मुश्किल होगा, थोड़ा जिम्मेदारी को ना, हाइकिंग पे अपने आप जाने में डिफिकल्टी होगा, किसी टीम में सेट नहीं, बहुत डिफिकल्टी। मैं आज प्रैक्टिकली कितने फैमिली बिजनेसेस का डील कर रहा हूँ, आई नो दीस प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग बिकॉज द रूट कॉज इज द प्रॉब्लम। उसकी आइडेंटिटी नहीं बनी है कि रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो पहले तो अगर सुपर सन बनना है तो रिस्पॉन्सिबल बनाओ, नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल। आई 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 अगर आपको अच्छा सन बनना है तो पहले आप क्या बनो? रिस्पॉन्सिबल। दूसरा आप क्या बनो? रिस्पेक्टफुल।
आप जिम्मेदारी उठा रहे हो कि इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन टॉक इन एनी वे टू एनीवन। वो तो जनरली जो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वो लोग वैसी बात करते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, ऐसा थोड़ी चलेगा। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स एंड और अदर एल्डर्स। मैं तो बोलता हूँ टू एवरीवन अराउंड यू, वॉचमैन हो के पियून हो के छोटा बच्चा हो के इक्वल हो के एल्डर हो, रिस्पेक्टफुल तो सबके लिए होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ऐसा बनेगा तो माँ बाप का नाम ऊंचा करेगा, नहीं तो डूबेगा। तो उसी को सुपर सन बोलते हैं। तो सुपर सन हैज थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी: बिकम रिस्पॉन्सिबल, बिकम रिस्पेक्टफुल एंड बिकम प्रोडक्टिव। अरे कुछ तो कर, तू पैसा कमा के ला। बोलते हैं ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसा मत बोलो। तो बोलने के लिए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन पुराने कहावतें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोडक्टिव बनो, बी ए कंट्रीब्यूटिंग फैमिली मेंबर वेर एवर यू आर, इन वॉट एवर वे यू कैन। तो सुपर सन बने। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सुपर हस्बैंड, और बहुत ही अच्छी टॉपिक है। बहुत मुश्किल है ये डिफाइन करना। ऐसा 4 पेज का कागज बनाने के लिए ना 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए पर्सन इन टू मेक इन 2 days और 1 year। और हाँ, अगर मुझे बोलते हैं ना, अगर मुझे 2 घंटे का लेक्चर दो तो मुझे आधे घंटे पहले बताओ तो चलेगा, मैं दे दूँ। मुझे आधे घंटे का लेक्चर देना तो 2 घंटे पहले बताओ। तो मुझे 5 मिनट का लेक्चर देना तो मुझे 2-3 दिन पहले बताओ। टेक्स टाइम टू रिफाइन रिफाइन रिफाइन। उबालना पड़ता है दूध को, जब तक वो एकदम पूरा गाढ़ा ना बन जावे। तो 5 मिनट्स के अंदर फिर आप कुछ सेंसिबल चीज बता सकते हैं। तो 4 पेज ये बनाने के लिए लॉट ऑफ रिसर्च हैज गॉन इनटू दिस। I believe since 1992 I joined ISKCON. I was there for 15 years. I studied all the shastras available, भागवतम से लेके भगवत गीता से लेके कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र एंड ऑल अदर स्क्रिप्चर्स। और उसके बाद में 15 साल से लीडरशिप किताबें पढ़ रहा हूँ। सब करते करते निचोड़ निकाल के चाणक्य के 8000 श्लोकों का निचोड़ निकाल के 3 श्लोकों में आपके सामने, सिर्फ 3 श्लोक। लेकिन पहला ही श्लोक में भी अब है जिसमें बताया है वर्ण और आश्रम धर्म। वर्ण मतलब वर्क, आश्रम मतलब सोशल स्टेटस। तो वर्ण मतलब या तो आप टीचर, टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी में हो, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो बिजनेस, या तो वर्किंग क्लास। अब यहाँ ज्यादा था लोग बिजनेस कम्युनिटी में। इस तरफ जो है वो है या तो स्टूडेंट है, या तो हाउस होल्डर है, या तो रिटायरी जो रिटायरमेंट के तरीके में है, और या तो सोशल वर्कर कि भाई अभी ठीक है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया, फिर तो अपन समाज के हैं और समाज के लिए कुछ करें। उसको टेक्निकल भाषा में सन्यासी भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी अपन फॉर सोशल स्टेटस यूनिवर्सल लैंग्वेज में हम लोग जा रहे हैं। उसमें हमने देखा बिजनेसमैन के लिए जो ड्यूटीज है उसको मैंने CEO 3 भाग में डिवाइड किया। सी मतलब कस्टमर सेंट्रिक, ई मतलब एम्प्लॉय को एम्पावर करने वाला, और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट में रखना है। साइमल्टेनियसली 3 काम करेंगे तो बिजनेस का काम पूरा हुआ। अब हम लोग आ रहे हैं सोशल वर्क में, हाउस होल्ड में। पहले तो सुपर सन के 3 क्वालिटी देखे, अब हम देख रहे हैं कि हस्बैंड के 3 क्वालिटी क्या। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कम से कम 10 साल तो मेरे को लग गया इसमें प्रॉपर रिसर्च करते हुए और अपना जीवन जीते हुए। शायद 22 साल के आसपास हो गए मेरे ख्याल से, 2002 से लेके अराउंड 22 years नाउ। तो जो भी मैंने सीखा, समझा, पढ़ा, लिखा, एक्सपेरिमेंट किया, देखा दुनिया भर में, now wife is number 1 priority of good husband. What do you mean by wife is number 1 priority? वाइफ इज नंबर 1 प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी केस में, सरकमस्टेंस में आपको वाइफ के चेहरे पे कोई शिकन, शिकायत, दुख नजर आता है तो दुनिया को रोक दो, बोलो 2 मिनट रुक जाए जरा, इसको क्या कंसर्न है, जरा पूछ क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम है, वो रिजोल्व करके आगे चलते हैं। वरना वैसे भी मेरा आगे जाके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक आदमी बोलता है कंसाइंस की सुनूं कि वाइफ की सुनूं, तो बोलते नहीं वाइफ की सुन लेता हूँ, क्योंकि कंसाइंस तो आपको सो जाता है, वाइफ तो सोने नहीं देगी। सो इम्पोर्टेंट। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भैया बचपन में कबड्डी खेलो, पकड़ा पकड़ी खेलो, लंगड़ी खेलो, लेकिन शादी के बाद लूडो खेलो। सब भाग्य पे डिपेंड है, क्या होने वाला नहीं होने वाला।
तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे स्किल पे नहीं डिपेंड है, डिपेंड्स तुम्हारी दूसरे के साथ कितनी बनती है, समझ समझ कैसी है। तो वाइफ इज प्रायोरिटी नंबर वन। वाइफ के ड्यूटी में भी आऊंगा, तब भी बताऊंगा वाइफ का ड्यूटी क्या होता है, लेकिन हस्बैंड को अगर वाइफ को प्रायोरिटी नंबर वन दे देवे तो उसका लाइफ काफी सिंप्लिसिटी से अच्छे से जाएगा। दूसरा है, उसको वाइफ की सुननी है। पहले में किसी को कोई डाउट, वाइफ इज प्रायोरिटी नंबर वन। सेकेंड है गुड लिसनर। whenever wife wants to share something, just listen, shut up and listen, don't talk in between, don't try to give solution in between. It may seem very obvious, but your solution is not needed. Wives are more intelligent than husband in general, so they don't need your solution. They just want you to listen, just listen ना। हाँ हूँ करने का थोड़ा बीच में, ताकि उसको मालूम पड़े सोया नहीं है, सुन रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, अखबार नहीं पढ़ रहा है, सुन रहा है। केवल सुनने मात्र से वाइफ लास्ट में अप्रिशिएटिव हो जाएगी और बोलेगी यू हैव सॉल्व्ड माय प्रॉब्लम, एंड यू विल फील ओ माय गॉड, आई डिड नॉट इवन अटर वन वर्ड, आई डिड नॉट इवन से समथिंग, एंड शी विल से थैंक यू सो मच, एक्चुअली यू हैव सॉल्व्ड माय बिगेस्ट प्रॉब्लम। Because wives have an ability to solve the problem when they talk, but they can talk clearly when someone listens. So what you should do? Just listen. Problem is solved. एग्जीक्यूशन के साथ पूरा का पूरा, लेकिन श्रेय आपको मिलेगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आया कब? जब किसी ने उसके बराबर सुनी। और नहीं सुनो तो भुगतो। गुड लिसनर। सेकेंड क्वालिटी ऑफ सुपर हस्बैंड। मेरी वाइफ को बुला के पूछ लो, सुपर हस्बैंड हो। 100% मार्क्स नहीं आते, लेकिन 90 तक ले आता हूँ, कुछ भी नहीं आता। आइए आइए। सो वाइफ सुपर हस्बैंड बनना है तो वाइफ शुड बी प्रायोरिटी नंबर वन। यू शुड बी ए गुड लिसनर। सुनो, केवल सुनो, कोई सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल सुनने का पूरा क्रेडिट मिलता है 100%। और तीसरा, सपोर्ट करो। इफ यू वांट योर वाइफ टू सपोर्ट यू इन योर वर्क, आस्क हर व्हाट इज योर विश, व्हाट डू यू वांट टू डू। चल मैं उसमें तेरे को सपोर्ट करता हूँ, सक्सेस फेलियर रिस्क ये वो बात की बात, आई विल सपोर्ट यू बिकॉज व्हाट यू गिव यू गेट बैक। यू नीड सपोर्ट, फॉर सपोर्ट। तेरी जो ड्रीम है चल मैं उसमें ले तैयार हूँ, उसके लिए पैसा डालना है, उसके लिए समय देना है, उसके लिए तेरे को फ्रीडम देना है, उसके लिए तेरे को कोई और घर के काम के लिए कोई और सपोर्ट चाहिए, उसके लिए तेरे को बच्चों के लिए कुछ ट्यूशन लगाने के लिए कहीं टाइम। यू व्हाट इज योर विश। घूम फिर के आदमी चांद पे चला जाए वापस पृथ्वी पे ही आता है। विमेन कहीं पे भी दुनिया में कितना दिमाग लगा ले जाए, उसका फाइनली दिमाग यही चलता है कि घर में साफ सफाई हुई कि नहीं, भाई टाइम पे आई थी कि नहीं, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, हस्बैंड ने खाना खाया कि नहीं, बड़ों को दवाई मिली कि नहीं। ऑटोमेटिकली वो अपने धर्म पे आएंगे। आप सपोर्ट तो करके देखो, शी इज केपेबल ऑफ मैनेजिंग बोथ, शी इज केपेबल, डोंट डाउट, मच मोर केपेबल देन मैन।